अस्सलाम वालेकुम। मरी अपडेट्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं इस टाइम मरी में हूं और बहुत ज्यादा टूरिस्ट के बहुत ज्यादा सवाल थे मरी को लेके। आया मरी आ सकते हैं? मरी का मौसम कैसा है? बारिश हो रही है, सुना है कोई फ्लड आ गए वहां पे, रास्ते बंद हो गए हैं, लैंड स्लाइडिंग। इतने मुझे मैसेज आ रहे हैं, इतनी कॉल्स आ रही हैं कि मैं उनको रिस्पॉन्ड कर करके थक चुका हूं। और मैं खुद भी आपको आज की सारी अपडेट दूंगा, लेकिन इसी व्लॉग के अंदर मैं आपको ऑफिशियली भी चीजें कंफर्म करूंगा ताकि आपको बात का यकीन जो है वो और ज्यादा हो जाए कि आप लोग इजीली सफर कर सकते हैं मरी का और सारी चीजें। इस टाइम अगर मैं बात करूं तो मैं खड़ा हूं जिगागली चौक में, और मेरे आप चारों एतराफ देखें कि मैं बादलों के हसार में हूं, और बिल्कुल यूं लगता है कि आसमान जो है वो जमीन तक आया हुआ है। बादल आसमान के ऊपर भी हैं और इस टाइम जो है वो बादल जमीन तक भी आए हुए हैं। और सबसे जो अच्छी बात मुझे लगती है कि इस तरह का वेदर हो और मुल्क भर से बहुत बड़ी तादाद में टूरिस्ट आए तो वो तो खुश होते ही होंगे, लेकिन मैं ज्यादा खुश इसलिए होता हूं कि उनके पैसे पूरे हो जाते हैं। तो इतनी ज्यादा गर्मी है, जो पंजाब के मैदानी इलाके हैं, सिंध के हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हैं, लेकिन अगर आप मरी की बात करें, नथिया गली गलियात की बात करें, तो यहाँ पे मौसम इतना जबरदस्त है। अभी के टेम्परेचर की अगर बात करूं तो मेरे ख्याल से 17 से 18 डिग्री टेम्परेचर इस टाइम मरी का है। इसी तरह गलियात में तकरीबन 15 से 16 टेम्परेचर है, और शाम का ये वक्त है, हल्की ठंडी हवाएं चल रही हैं, और ये सारे हालात और मामलात हैं। बाकी मरी में जो बारिशों का सिलसिला है वो वक्फे वक्फे से जारी है। जब बारिश होती है तो थोड़े बहुत मसले भी होते हैं, और उसमें जो है वो बाज मकामात के ऊपर लैंड स्लाइडिंग, बाज मकामात के ऊपर जो है वो चट्टानें सरक जाती हैं। इस तरह के वाकयात जो होते हैं वो तवातर के साथ मानसून में होते रहते हैं, लेकिन इंतजामिया उनको बर वक्त रिस्पॉन्ड भी करती है। और चूंकि ये मरी एक अगस्त के महीने में फुली पैक्ड रहता है, तो इसलिए इंतजामिया ज्यादा अलर्ट भी रहती है, तो फौरी तौर पे चीजों को जो है वो क्लियर कर दिया जाता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सिटी ट्रैफिक पुलिस, पंजाब पुलिस, रेस्क्यू डबल 122, जितने भी मुतलका डिपार्टमेंट हैं, इनकी डिप्लॉयमेंट जो है वो 24 घंटे अहम चौक चौराहों में रहती है, ताकि आप लोगों को जो है वो आसानियां रहें, आप लोगों को सहूलियात मुहैया की जा सकें। अगर अभी के मौसम की बात करूं तो हल्की हल्की जो है वो अब्रे रहमत बरस रही है, बादल जमीन तक आए हुए हैं और ठंडी हवाएं चल रही हैं, और यूं महसूस हो रहा है जैसे मैं तो एक जन्नत, किसी जन्नत में रह रहा हूं, और बाकी तौर पर मरी जो है वो जन्नत से कम नहीं है। ये तमाम तरह अपडेट है। रास्ते खुले हैं, एक्सप्रेस वे खुला है, जीटी रोड खुला है, मॉल रोड जाना चाहते हैं जा सकते हैं, भूरबन जाना चाहें जा सकते हैं, गलियात नथिया गली जाना चाहें जा सकते हैं, जिस कोने में जाना चाहते हैं जा सकते हैं। तो ये तो मेरी तरफ से अपडेट थी, लेकिन अब मैं आपको ऑफिशियली जो है वो इन सारी चीजों के ऊपर जो है वो मोहर सब करने लगा हूं। मेरे हमरा इस टाइम है सिटी ट्रैफिक पुलिस मरी से मलिक हफीज साहब, बीट इंचार्ज, इस एरिया के सेक्टर इंचार्ज हैं जिगा गली के। अस्सलाम वालेकुम हफीज भाई, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी। मरी अपडेट के तमाम फॉलोअर्स को अस्सलाम वालेकुम जनाब। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं आप हफीज भाई, आपको ये मौसम कैसा लगता है? आप 24 घंटे यहाँ पे होते रास्ती हमें तो ये मौसम ना, ये समझ लें जन्नत की फील आती है कि जो आने वाले टूरिस्ट हैं वो बताते हैं कि यार उनके जब कॉटन के कपड़े भीगे हुए देखते हैं, पसीने के वो निशान आए होते हैं, हैं? तो वो पता चल जाता है। और जहाँ पे आके ना वो उनका जो रिलैक्स का उनका हाँ। होता है, पता चल जाता है कि यार ये लोग ना बिल्कुल इजी फील कर रहे हैं और अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो हम खुद भी जी पर्सनली तौर पे इस वेदर बड़ा एंजॉय करते हैं, बल्कि इस वेदर में रह के ज्यादा अच्छी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं। अच्छा सर, लोग ना एक चीज को देख देख के उकता जाते हैं, तंग हो जाते हैं। जी आप अरसद रात से यहाँ पे तैनात भी हैं और इसी मौसम को देख भी रहे हैं, आपकी क्या फीलिंग्स हैं? इस मौसम से तंग नहीं हुए आप? सर, इस मौसम में थोड़ी सी एक होती है, हाँ। लेकिन ज्यादा ओवरऑल 99% जो है इस मौसम के बेनिफिट्स हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा कभी कभी लैंडस्लाइड और इस तरह की हाँ। स्लिपरी और इस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन वो तो मैटर नहीं करती सर। हाँ। तो ज्यादा एंजॉयमेंट वाला जो एलिमेंट है वो ज्यादा अभी है इन चीजों पे। अच्छा अच्छा। तो सर ये बताएं कि चलें कमिंग टू द मेन पॉइंट, मरी में मौसम बहुत अच्छा है, बारिशें भी हुई हैं, और लोग ये सोच रहे हैं पता नहीं मरी में फ्लड्स आ गए हैं, मरी में कोई क्लाउड बर्स्ट हुआ है, मरी में लैंड स्लाइडिंग हो गई है, पता नहीं क्या क्या चीजें लोगों के जहन में कंफ्यूज हैं। तो आप बताएं जरा, आप यहाँ पे होते हैं, आपके पास ग्राउंड की एक्चुअल रिपोर्ट भी है, तो आप क्या कहते हैं कि अभी लोगों को आना चाहिए नहीं आना चाहिए? रोड्स की और वेदर की क्या क्या जी, कंडीशन है? मरी आने के लिए तमाम रोड बिल्कुल क्लियर है। मरी एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे अगर बारिशें ज्यादा भी हों तो इतनी स्पेस मौजूद होती है कि कभी भी इंशाल्लाह मरी में भी फ्लड का खतरा नहीं रहा। थोड़ी सी ये होता है कि जब ज्यादा मिलीमीटर बारिश होती है तो रोड पे थोड़ा सा पानी आ जाता है, लेकिन उससे थोड़े से पत्थर रोड वगैरह पे होते हैं, हाईवे स्टाफ, ट्रैफिक पुलिस का स्टाफ, हम लाइन में होते हैं, तो हाईवे की मशीनें वगैरह उन पत्थरों को, उन लैंड स्लाइड्स के जो पार्ट्स होते हैं उनको टाइम टू टाइम क्लियर करती रहती है। मरी में फ्लड का ऐसा इशू है, उनको ऐसी मैन स्लाइड है, जो स्लाइड्स हैं उनमें थोड़ा बहुत मटेरियल, मिट्टी, हाँ। हल्के फुल्के पत्थर होते हैं, लेकिन उनको टाइम टू टाइम क्लियर किया जाता है। और यही मरी इंतजामिया अभी एक्टिव है। किसी जगह भी आपको ट्रैफिक का कंजेंशन नजर नहीं आएगी, ट्रैफक कहाँ पे आपको यहाँ पे किसी जगह ब्लॉक नजर नहीं आएगी। तो जब भी ऐसा कोई तरफ इवन गिरता है तो आईवी डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हम सब लोग एक पेज पे, हमारा सेंट्रल कंट्रोल रूम बना हुआ है, तो वहां से एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट के थ्रू फौरन इतला मिलती है और वो टीम मुतलका जाके मौके पे उसको कैटर करती है, और वो स्याओं के लिए वो रास्ता जो है बिल्कुल क्लियर रखा जाता है। अभी मरी के तमाम रास्ते खुले हैं, तमाम रास्ते जो अपन है, गलियात का जैसे कि आपने जिक्र किया, पीसी बुरबान, माल रोड की तरफ मरी आने जाने के लिए तमाम रास्ते क्लियर हैं। अलबत्ता जो आपका पुराना जीटी रोड, RMK रोड है, हाँ। रावलपिंडी मरी कश्मीर रोड हाँ। तारीखी, हाँ। उस पे चूंकि तमीराती और वर्किंग हो रही है, उस पे काम हो रहा है,
तो स्यों से मेरी गुजारिश है मरी आने के लिए ज्यादा से ज्यादा जो दोस्त हैं हमारे, मिसडी लिंक रोड, मरी एक्सप्रेस वे, लो टोपा से चिकागली वाला वे, वैसे मेरे ख्याल से मोस्टली 90% टूरिस्ट इस्तेमाल भी मरी एक्सप्रेसवे की इससे लेकिन कुछ लोग ना इस साइड को अवॉइड करके उस साइड से आते हैं। इन दोनों नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए, जब तक उसकी कंप्लीशन नहीं हो जाती तो ये वे यूज करें, उनकी कन्वीनियंट के लिए यही और मशवरा सर है। ये अभी तो बारिशों की आपके पास फोरकास्ट है कि कब तक ये बारिशें रहेंगी या जी, ये जो अभी रिसर्च स्पेल चल रहा है, आज 2 अगस्त है, ये 5 अगस्त तक इसकी फोरकास्ट मौजूद है। और आपको बता दें ये जो मरी का मॉनसून है ये तो अगस्त के एंड तक चलता है, सितंबर में जाके मरी में जो धूपें वगैरह निकलती हैं, लेकिन अभी भी स्पेल्स हैं बारिश के, कभी सुबह बारिश हो गई, रात को हो गई, इंतहाई जितनी मौसम है जी। जो लो लेवल के क्लाउड्स हैं वो आपने जैसे बताया रोड पे आए हुए हैं। मेरी हिस्सों से यही गुजारिश होगी कि एहतियाती तदबीर अपनाएं, रोड पे स्लिपरी है, अदे निगाह जरा थोड़ी सी पूर हुई हुई है, फुल लाइट्स ऑन रखें अपनी। ये तो मजा है मौसम का। नहीं मौसम का मजा है, लेकिन ना अपनी टाइम के लाइट एतबार से, हाँ। मतलब है, अपनी ट्रैवलिंग के दौरान अपनी लाइट्स ऑन रखें, अपनी विजिबिलिटी को आप प्रोमिनेट करें, डिफोगर के जरिए अपनी फॉग ना जमने दें अपनी विंड स्क्रीन के ऊपर, तो अपनी विजिबिलिटी को क्लियर रखें। इसी तरह मैं आप अर्ज करूंगा, बाज लोग बच्चे विंडो से निकल आते हैं, तो विंडो से हरगिज बाहर ना मैं निकलें। यही देख रहा हूँ कि आप आज जिगागली चौक में बड़ा सा क्रैकडाउन कर रहे हैं, जो लोग गाड़ियों की खिड़कियों से बाहर निकले हुए हैं, दरवाजों से बाहर निकले हैं या सनरूफ से बाहर निकले हैं। उसका बैकग्राउंड ये है कि सनरूफ का तो चले हमने अफसरान से परमिशन ली है, जो साइड विंडोज है ना जी, कल परसों भी एक हादसा रिपोर्ट हुआ है कि बच्चा विंडो में लहरा रहा था और अपोजिट से दूसरी गाड़ी है उसको वो हिट हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जान बच गई है। लेकिन इस तरह के हादसात को कैटर करने के लिए, रोकथाम के लिए हमारी यही गुजारिश है दोस्तों से कि विंडो से हरगिज बाहर ना निकलें। विंडो से निकलना खतरनाक हो सकता है, गाड़ी की ब्रेक्स लगती हैं, रोड पे ऑलरेडी स्लिपरी मौजूद है, तो वो जो विंडो में बैठा बच्चा बच्ची कोई भी नौजवान आदमी है तो उसकी जो लाइफ है वो रिस्क में हो सकती है। मतलब तो इन एहतियात करनी चाहिए। एहतियात करनी चाहिए, सीट बेल्ट यूज करें, ये कॉमन चीजें हैं जी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच आपके डिटेल इन्फॉर्मेशन का। साबदा। मलिक हफीज साहब मरी की तमाम सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे थे और ये बता रहे थे कि मरी के तमाम रास्ते आपके लिए खुले हैं। आप अगर एक्सप्रेस वे से आना चाहें तब भी आ सकते हैं। जीटी रोड के ऊपर जो है वो इस टाइम काम हो रहा है, तो आप अवॉइड करें, उससे सफर ना करें, एक्सप्रेस वे को इस्तेमाल करें। मोस्टली टूरिस्ट आप लोग इस्तेमाल भी एक्सप्रेस वे ही करते हैं, तो आप लोग इजीली मरी के हर स्पॉट पे जा सकते हैं, नथिया गली के हर स्पॉट पे जा सकते हैं गलियात के। तो अभी जिगा गली में सूरत हाल है कि जब मैंने वीडियो शुरू की थी तो थोड़े से हल्के बादल थे, लेकिन अभी जो डेंस फॉग हो चुकी है और बड़ी तेजी से यहाँ से गुजर रहे हैं और बहुत कमाल का मौसम है। यानी कि मैं बादलों ने देखा है, जवाब साहब पे अटैक कर दिया बादलों ने। मैं बेसिकली हूँ लोकल, लेकिन मैं जब जब यहाँ पे आता हूँ और इस तरह का वेदर देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि मैं खुद एज अ टूरिस्ट इसको एंजॉय कर रहा हूँ और हर दिन मुझे ये जो मौसम है बहुत अट्रैक्ट करता है। और यही अल्लाह ताला की कुदरत के करिश्मे हैं और यही अल्लाह ताला की मेहरबानियां हम लोगों के ऊपर हैं, इस एरिया के लोगों के ऊपर हैं, गलियात के लोगों के ऊपर हैं कि अल्लाह ताला ने आपको इतना जबरदस्त एरिया दिया हुआ है, जन्नत से कम नहीं है ये एरिया। आप लोग इस एरिया की भी हिफाजत करें, बैरकफ इस मौसम को आके एंजॉय करें। ये हम सबका मुश्तरका एरिया है, मुश्तरका जगह है हम सबकी, और इसकी हिफाजत करना, इसको साफ सुथरा रखना, यहाँ के कवानीन को, यहाँ पे जितने भी हमारे सिक्योरिटी से रिलेवेंट जो हमारे अहलकार हैं उनसे ताउन करना हम सबका फर्ज भी है। अपने सफर को आप आसान और महफूज बनाने के लिए आ सकते हैं मरी। जितनी हफीज भाई ने आपको एहतियाती तदबीर बताई हैं आप उनको जो है मलहूज़ खातिर रखें। फॉग लाइट्स, हैजर्ड लाइट्स का ऑन रखें, ओवर स्पीड ना करें, ओवरटेक ना करें, गलत पार्किंग ना करें। और खासतौर पर इस मौसम में सिटी ट्रैफिक पुलिस की इजाफी नफरी जो है वो तैनात की जाती है, पीक सीजन है तो जगह जगह पे जो है वो इस वक्त जो ट्रैफिक के एहलकार है वो तैनात हैं। यहाँ पे वायलेशन के ऊपर जो है वो सख्त जुर्माने किए जा रहे हैं, तो किसी किस्म की वायलेशन ना करें और अपना जो है वो तमाम तरह जो आपकी खुशियां हैं, आपका टाइम है, उसको मरी में अच्छे तरीके से एंजॉय करें और अच्छे तरीके से उसको गुजारें ताकि आपका सफर आसान और महफूज हो सके। मरी अपडेट्स के तमाम प्लेटफॉर्म्स को आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारा और आपके रिश्ता देर तक कायम रहे। आपको डेली बेस के ऊपर हम अपडेट करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो ये सब मरी की सारी सिचुएशन थी। बहुत सारे लोगों के सवाल थे तो मैंने सोचा इसका आज ऑफिशियली जवाब दिया जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।